दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इन्फो में। दोस्तों, आज हम एक महान शख्सियत के पूरे जीवन काल के बारे में बात करेंगे और वो महान शख्सियत और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को जीतकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि साल 1980 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही व्यक्ति लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर की कमान संभाल रहा है। योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिशियन के रूप में तो हर कोई जानता है, पर क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ सीएम होने के साथ ही एक हिंदी मैगजीन योगवाड़ी के चीफ एडिटर है और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है और साथ ही देश के सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है। अब बात करते हैं योगी जी के निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 के दिन उत्तराखंड के पंचुर गांव में रहने वाले एक राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह जी बिष्ट रखा गया था, जो कि योगी आदित्य नाम उनके संन्यास लेने के बाद रखा गया था। योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह जी बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी थे। योगी के पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे जिनका देहांत साल 2020 में कोरोना के लॉकडाउन में हुआ था। योगी जी की अगर फैमिली की बात करें तो 4 भाइयों और 3 बहनों यानी कि 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर जन्म हुआ था योगी आदित्यनाथ जी का। अगर योगी जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पावरी गढ़वाल के ही लोकल स्कूल में की थी और फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई ऋषिकेश के श्री भारत विद्या मंदिर कॉलेज में ही की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर की हेमवंती नंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपने बैचलर्स की डिग्री हासिल कर ली। हालांकि उस समय उन्होंने एमएससी करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई पर से हटा लिया था और उस आंदोलन में जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। यूँ तो साल 1998 में योगी जी ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स को अपना करियर बना लिया था, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो उनके पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत कई साल पहले ही हो गई थी। योगी जी को पॉलिटिक्स में बचपन से ही इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने कॉलेज के समय में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन कर लिया था और उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते हुए स्टूडेंट के लीडर में भी होने लगी थी। उस समय योगी जी एबीवीपी में चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उस समय पर एबीवीपी ने योगी जी को टिकट नहीं दिया। बाद में योगी जी ने निर्दलीय सभ्य के रूप में चुनाव लड़ा, हालांकि उनमें योगी जी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर हम यहाँ तक देखें तो योगी जी की लाइफ भी दूसरे आम लोगों की तरह नॉर्मल ही थी। बाद में जब वो कॉलेज में थे तब अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था और योगी जी भी शुरुआत से ही राम मंदिर के पक्ष में थे, इसलिए उस मोमेंट में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने साल 1990 में यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और उसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हुई, जो उस समय गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी थे। योगी जी महंत अवैधनाथ से मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने निर्णय किया कि वह उनका पूरा जीवन उनके शिष्य बनकर बिताएंगे और इसी तरह से सिर्फ 21 साल की उम्र में घर में किसी को नहीं बताकर अकेले संसारिक जीवन को त्याग कर अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। महंत अवैधनाथ जी भी योगी जी की विचारधारा और इतने कम उम्र में उनके पैशन को देखकर ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 को अवैधनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की दीक्षा दिलवाकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया था और इसी तरह उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी जी की सेवा भाव को देखकर कुछ सालों के बाद महंत अवैधनाथ जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और साथ ही साल 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया था। महंत अवैधनाथ जी गोरख मंदिर के प्रधान पुजारी के साथ एक पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर से 4 बार संसद सभ्य रह चुके थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस साल मेरी जगह तुम इस सीट पर से चुनाव लड़ोगे। अब भला योगी जी अपने गुरु की बात कैसे टाले। योगी जी ने बिना कोई सवाल किए चुनाव लड़ा और इसी तरह से योगी जी का ऑफिशियली पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। उस चुनाव में बड़े भारी वोटों से जीत हुई और सबसे छोटी 24 साल की उम्र में सांसद सभ्य बनने वाले वे प्रथम थे। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार संसद सभ्य बने।
कुछ साल बाद योगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव साबित हुआ। दरअसल यह वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को 2015 के चुनाव में आपके खिलाफ बुरी हार हुई थी। ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बीजेपी यह चुनाव कोई भी संजोग में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए यूपी के गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि इस बार योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाएगा। और फिर किस तरह से बीजेपी ने भारी मतों से बहुमति बनाई ये तो आप सब जानते ही हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी एक सीएम ही नहीं बल्कि यूपी के एक गोरखनाथ मंदिर के महंत भी है। दरअसल 2014 में जब अपने गुरु जी का देहांत हो गया उसके बाद योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया और तभी से वह इस जिम्मेदारी को भी संभाल रहे हैं। अब योगी जी की दिनचर्या की बात करें तो योगी जी एकदम सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और आपने योगी जी को देखा होगा, योगी जी सिंपल भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। इसके अलावा और एक बात यह है कि योगी जी को गाय, कुत्ते, बिल्ली, बंदर से बहुत लगाव है। गाय से तो इतना लगाव है कि वो खुद नाश्ता करने से पहले गाय को चारा डालते हैं। तो दोस्तों यह थी योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।